अगर आप इस चीज़ से इतना घबराते हैं तो इसको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एसएसबी आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। और अगर एक ऑनेस्ट पर्सन वहाँ पे एसएसबी देने जाता है और अपनी ऑनेस्टी के साथ वहाँ पे परफॉर्म करता है, तो कोई उसे रोक नहीं सकता रिकमेंड होने से। ये मैंने अपनी एसएसबी से सीखा। हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, मेरा नाम अक्षत श्रीवास्तव है और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग की थी अलवर राजस्थान नाम की एक जगह से। मेरे स्कूल का नाम था MDVM पार्ले स्कूल। वहाँ से मैंने अपनी 10th और 12th पास करी। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, तो मैं लखनऊ आ गया। उसके बाद NDA में एक नाकाम कोशिश होने के बाद मैंने अपना कॉलेज ज्वाइन किया, जो कि है श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, और वहाँ से मैंने अपना फ़िज़िक्स ऑनर्स किया। मेरे पिता का नाम मनोज श्रीवास्तव है और मेरी माता का नाम उर्मिला श्रीवास्तव है। अगर मेरी हॉबीज़ के बारे में देखा जाए तो मुझे आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत पसंद है, जैसे कि ट्रैकिंग हो गई, कैंपिंग हो गई, ये सब एक्टिविटीज़। और इनके अलावा मेरी एक और हॉबी है जो कि है फ़ोटोग्राफ़ी। उसके अलावा अगर बात की जाए कि मेरा एम क्या है या क्या था, जो कि मैं अब अचीव करने के बहुत करीब आ चुका हूँ, जो कि है डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपके साथ अपनी 5 दिन की वो जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि मेरी एसएसबी के दौरान रही है। मेरी एसएसबी पड़ी थी भोपाल में, जो कि था 20 SSB भोपाल, और मेरी एसएसबी थी SSC नॉन टेक, दैट इज़ OTA की एंट्री थी हमारी। तो मैंने जो पेपर क्वालिफाई किया था वो पिछले साल 2022 में, जो कि CDS 2 था, वो क्वालिफाई किया था। और उसके बाद मेरी एसएसबी आते आते अप्रैल 2023 लग गया था। तो मेरी एसएसबी की तैयारी तो बहुत अच्छी रही, जो कि सेंचुरियन बहुत अच्छे से मुझे हेल्प किया। उसके बाद अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, तो मेरा पहला दिन जो था वो था भोपाल में रिपोर्टिंग का, 23 तारीख की सुबह 6 बजे। वहाँ 6 बजे पहुँचते ही मैंने देखा कि सिंस मेरी ये दूसरी एसएसबी थी, इससे पहले मैं NDA में गया था, तो अब मैं एक रिपीटर बन चुका था। तो वहाँ पे रिपीटरों की भीड़ और उनके बीच की हुई बातचीत को देख के शुरुआत में तो मेरे अंदर थोड़ी सी नर्वसनेस हुई, बट मैंने सोचा कि नर्वस होने की क्या बात है, कि अब ये तो भले ही मेरा कंपटीशन है, बट मैंने भी तो तैयारी पूरी की है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना बेस्ट दूँ। तो पहले दिन जब होता है तो 114 कैंडिडेट वहाँ पर रिपोर्ट करते हैं, जिसमें से बहुत सारे प्रीवियसली रिकमेंडेड भी थे और स्क्रीन्ड आउट भी थे। उन 114 में से 32 बंदे हमारे स्क्रीन इन हुए। तो हमारी जो स्क्रीनिंग का प्रोसेस था वो बहुत अच्छा और स्मूथली रहा, क्योंकि जो हमको फ़ोटो दिखाई गई थी वो काफ़ी हद तक काफ़ी क्लियर थी और लोगों ने एक अच्छी स्टोरीज़ भी परस्यू करी। तो उसके बाद जब हमारी डिस्कशन की बात आती है, तो हमारा रिपीटर्स का ग्रुप बना हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मचती ही, लोगों के बीच जो बातचीत हो रही थी वो थोड़ा आर्ग्यूमेंट में भी बदल जा रही थी, क्योंकि ये रिपीटर्स का मामला था। एज अ रिपीटर मैं पहली बार गया और ग्रुप डिस्कशन में बैठा, तो जैसे ही उन्होंने बोला कि आप अपना ग्रुप डिस्कशन शुरू कर सकते हैं, तो एकदम से लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। तो मैं पहले तो घबरा गया उस चीज़ को देख के, क्योंकि एज अ रिपीटर ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। इससे पहले मैं NDA में फ्रेशर्स की तरह गया था, तो वहाँ पे बहुत स्मूथली सब कुछ हुआ था। और जब यहाँ पे ग्रेजुएट एंट्री पे आप जाते हैं, ऊपर से रिपीटर बन के जाते हैं, तो थोड़ा तो डिफ़िकल्ट हो ही जाता है। बट एट दी एंड मेरी स्टोरी काफ़ी हद तक सुनी गई और काफ़ी हद तक ग्रुप में इन्वॉल्व भी हुई। तो हमारी जो कॉमन स्टोरी निकलने की तरफ हम जब बढ़ रहे थे, तो मतलब उसमें मेरी स्टोरी भी एक पार्ट थी। तो बेसिकली वहाँ पे क्या हुआ कि हमारा GTO काफ़ी इरिटेट हो गया कि इतना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, तो उन्होंने हमारी कॉमन स्टोरी तो सुनी नहीं, बट हमारा ग्रुप डिस्कशन काफ़ी हद तक ठीक ठाक हो गया। उसके बाद जब हमारा ग्रुप डिस्कशन ख़त्म हो गया तो हम बाहर लंच के लिए गए, और उसके बाद हम बैठे वहाँ पे रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे। मैं तो काफ़ी खुश था अपने परफॉर्मेंस से, और मैं काफ़ी श्योर भी था कि हाँ, स्क्रीनिंग तो मैं 100% हो जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एकेडमी में भी जितनी बार मैंने अपना दिया है स्क्रीनिंग का, तो उतनी बार यहाँ पे भी मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिले। तो वहाँ पे भी मैं श्योर था कि हाँ, स्क्रीनिंग तो हो जाऊँगा।
उसके बाद रिज़ल्ट आता है और हम में से 32 बंदे अंदर जाते हैं पहले दिन के बाद। तो काफ़ी टाइम बाद एसएसबी एक्सपीरियंस था ये मेरा। तो मुझे वहाँ जाने के बाद वही नए दोस्त बनाना, क्योंकि आप वहाँ पे जाते हैं तो अलग अलग स्टेट से अलग अलग टाइप के लोगों से आपको मिलने का मौका मिलता है। तो पहले दिन तो मैंने वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया और काफ़ी अच्छे वहाँ पे दोस्त बनाए, लोगों से इंटरैक्ट किया, काफ़ियों से जाना जिनसे मुझे पता चला कि किसी का 15वां अटेम्प्ट था, किसी का 17वां अटेम्प्ट था। वो सब सुन के मुझे एक बार को चिंता तो हुई, पर मैं अपनी तैयारी से कॉन्फिडेंट भी था कि हाँ ठीक है, कि मैं इस बार मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसी बार में निकल जाऊँ। हाँ तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं मेरे दूसरे दिन की, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण या आप बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहता है किसी भी एक एसएसबी एस्पिरेंट के मामले में। तो हमारा दूसरा दिन था हमारा साइकोलॉजी का। तो बेसिकली साइकोलॉजी में अगर हम बात करें तो आपके अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, जो कि होता है टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी एंड एसडी। तो अगर मेरी टीएटी की स्टोरीज़ की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने काफ़ी हद तक उस पिक्चर से रिलेटेबल और काफ़ी क्रिस्प स्टोरीज़ लिखी थी, क्योंकि यहाँ पे जब मैं कोचिंग में प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने इतनी स्टोरीज़ की प्रैक्टिस कर ली थी और काफ़ी हद तक उन पे महारत हासिल कर ली थी, तो वो मुझे वहाँ पे हेल्प की। बट ये था कि वो स्टोरीज़ नेचुरल थी और काफ़ी हद तक मेरी लाइफ से रिलेटेबल थी। तो मैंने कोई भी स्टोरी ऐसी नहीं थी कि जो मैंने फेक की हो। तो उसके बाद आती है बात हमारी डब्ल्यूएटी की। तो सिंस मेरी राइटिंग स्पीड स्लो थी तो मैं डब्ल्यूएटी पूरे तो नहीं कर पाया, पर हाँ 60 में से 55-56 आराम से मैंने कर लिए होंगे। और डब्ल्यूएटी एक ऐसा पार्ट है साइकोलॉजी का जिसमें आपको बहुत क्रिस्प होना पड़ता है, क्योंकि आपके पास 15 सेकंड का समय होता है और आपको उस 15 सेकंड के अंदर ही अंदर आपको उस वर्ड का एक सेंटेंस बना के लिखना होता है। तो मेरा डब्ल्यूएटी काफ़ी हद तक अच्छा गया और मैं अपने डब्ल्यूएटी से संतुष्ट भी हूँ कि मैंने जो सेंटेंसेस लिखे वो काफ़ी हद तक अच्छे थे। उसके बाद एसआरटी, मैंने जैसे कि बताया कि आपको मेरी राइटिंग स्पीड धीरे है, तो मैं 60 में से सिर्फ 30 ही एसआरटी कर पाया। बट मैं अपने उस से इतना ज़्यादा सैटिस्फाइड था कि मैंने जो 30 किए हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। तो ये कोई मिथ है, मतलब मैं एक हटाना चाहता हूँ कि आपको 60 में से 60 ही एसआरटी करनी होती है रिकमेंड होने के लिए। कि अगर आप जेन्युइनली अगर जितनी एसआरटीज़ आप कर पा रहे हैं उनको एक अच्छे मैनर में और क्रिस्प मैनर में कर रहे हैं, तो आपने चाहे 30 की हो चाहे 40 की हो, आप आराम से रिकमेंड हो सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेरी एसडी की, तो मैंने एसडी काफ़ी हद तक नेचुरल रखा था और मेरे जो भी पेरेंट्स जो या टीचर्स के बारे में मतलब जो मेरे बारे में सोचते थे, वो मैंने जेन्युइनली उनसे पूछा और उनको नोट डाउन किया और उसको अपने वर्ड्स में फ्रेम करके वहाँ पे लिख दिया। क्योंकि जब मेरे से ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाएंगी, तो अगर मैंने झूठ लिखी हैं तो मैं उनको अपने लाइफ से रिलेट नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने जितना ज़्यादा हो पाए उतना ऑनेस्ट लिखने की कोशिश की। तो हाँ तो दोस्तों, हम बात करते हैं मेरे दूसरे दिन के दूसरे ऑब्स्टिकल की, जो कि था मेरा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू मेरा जस्ट आफ्टर साइकोलॉजी पड़ा। तो साइकोलॉजी के टेस्ट के बाद आप काफ़ी हद तक फील करते हैं कि आप ड्रेन आउट हो चुके हैं, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपके बिल्कुल दिमाग के बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ करने लगते हैं आप दिमाग को। उसके बाद क्या होता है कि आप बहुत मेंटली फटीग फील करते हैं। और सिंस मेरा इंटरव्यू जस्ट आफ्टर मेरा साइक टेस्ट के था, तो मैं थोड़ा बहुत तो नर्वस था उस चीज़ को लेके कि हाँ मतलब मैं कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दूं मेरे इंटरव्यू में। तो मेरा ऐसा हुआ कि मेरा इंटरव्यू मुझे बुलाया गया तुरंत बाद, और मेरे बैच में सबसे पहला इंटरव्यू जो था वो था मेरा। सो थोड़ी नर्वसनेस तो सबको ही होती है कि हाँ ऑब्वियस सी बात है, पहला इंटरव्यू जा रहा हूँ मैं, तो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या क्या। और ऊपर से जो इंटरव्यूअर थे हमारे, वो थे हमारे डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। तो हमारे इंटरव्यूअर थोड़े फ़नी थे, बिकॉज़ वो किसी भी चीज़ को मतलब इतना ज़्यादा फ़नी वे में पूछते और इतना ज़्यादा सरकास्टिक वे में बोलते थे कि जैसे आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कि इवन आपसे अगर रैंक ऑफ आर्मी पूछी जा रही है कि सबसे पहली रैंक पर कौन होता है, तो अगर मैंने आंसर दिया है कि सबसे पहली रैंक लेफ्टिनेंट की होती है, तो बोलेंगे आर यू श्योर अबाउट लेफ्टिनेंट। तो वो आपको इतना ज़्यादा डाउट में डालने की कोशिश करने लग जाते हैं कि आप खुद भी सेकंड थॉट लेते हो। बट वो उनका तरीका था इंटरव्यू लेने का कि वो आपको इतना सरकास्टिक वे में कमेंट करें ताकि आप नर्वस होकर कुछ गलत आंसर दें। बट सिंस मैंने ये चीज़ एक बार को रीड कर ली थी, तो मैंने ये किया कि मैं बिल्कुल नर्वस नहीं होऊंगा और कंटिन्यूसली बिल्कुल अच्छी स्माइल के साथ एक आंसर देता रहूँगा। तो मेरा इंटरव्यू तो काफ़ी स्मूथली निकला।
हाँ, मैं कह सकता हूँ कि मेरे इंटरव्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका मैं आंसर नहीं दे पाया, क्योंकि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस थे, बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर पूछे जा रहे थे, तो वो एकदम से मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था। अगर बात की जाए कि मेरे पर्सनैलिटी से रिलेटेड या मेरे फैमिली से रिलेटेड कुछ भी पूछा गया, तो वो तो मैं आराम से बता ले गया, क्योंकि वो मेरी लाइफ़ थी और मेरे बारे में जो भी पूछ रहे थे उसके बारे में मैं कॉन्फिडेंट था। तो उसके बाद उन्होंने जब मुझसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे, तो उनमें उन्होंने थोड़ा-सा मुझे फँसाने की कोशिश की। लाइक जब मेरे कॉलेज की बात हो रही थी कि मेरा कॉलेज कहाँ पे है, कितनी दूर है, तो उन्होंने पूछा तुम कॉलेज कैसे जाते हो? मैंने कहा सर मैं बाइक से जाता हूँ। तो आई थॉट कि चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑफ कैसी है मेरी बाइक या कौन-सी बाइक यूज़ करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ओके, तुम बाइक से जाते हो? तो मैंने कहा हाँ। तो उसके बाद उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा कि तुम पैसे कैरी करते हो? मैंने कहा हाँ सर, कॉलेज जाते टाइम तो ऑब्वियस सी बात है, पैसे तो मैं कैरी करूँगा ही। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो कितने पैसे कैरी करते हो? मैंने कहा सर अराउंड 100-200। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ओके, तो ये बताओ कि 100 की नोट पे कौन-सा मॉन्यूमेंट प्रिंट होता है? अब आई वाज़ थिंकिंग कि वो मुझसे कॉलेज के बारे में पूछेंगे या बाइक के बारे में पूछेंगे, बट मैंने ये तो नहीं एक्सपेक्ट किया था कि वो सडनली मुझसे ये पूछ लेंगे कि 100 की नोट पे कौन-सा मॉन्यूमेंट प्रिंट होता है। तो समव्हाट एक वो नर्वसनेस तो आई थी मेरे अंदर, बट मैंने हँसते-हँसते टाल दी कि सर ये एकदम से तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट ठीक है सर, मैं एक बार को इसको देखूँगा और आपको बाद में बताऊँगा। तो उन्होंने कहा ओके कोई बात नहीं। उसके बाद एक इंटरव्यू का यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो क्वेश्चन में जिसमें आपको फँसाना चाह रहे हैं, अगर उसमें आप नर्वस हो गए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू माय फ्रेंड्स। अगर मैं पहले से ही नर्वस हो जाता तो हो सकता है कि मैं उन फ्रेंड्स के क्वेश्चंस में या जो नेक्स्ट रैपिड फायर पूछा जा रहा था उसमें मैं गलती कर दूँ। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बट मैं हँसते-हँसते सारे आंसर्स दिए और उसी की वजह से मेरा इंटरव्यू काफ़ी स्मूथली निकला, तो उसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। उसके बाद मैं इंटरव्यू दे के आया तो मैं काफ़ी एग्जॉस्टेड फ़ील कर रहा था, तो मैं गया आराम से, मैंने शावर लिया, देन मैं सो गया। उस दिन तो मैंने कुछ नहीं किया ज़्यादा ख़ास, क्योंकि हमारा नेक्स्ट डे हमारा जीटीओ था और जीटीओ के लिए आप सबको भी पता है कि काफ़ी फ़िज़िकल स्टैमिना चाहिए होता है। तो उस फिज़िकल स्टैमिना के लिए इट्स बेटर टू गेट एम्पल अमाउंट ऑफ रेस्ट एंड आपने अच्छे से डाइट लिए। तो मैंने अच्छे से डिनर करा एंड देन डिनर करके मैं थोड़ी देर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के हमने बातचीत करी, नेक्स्ट डे के बारे में थोड़ा प्लानिंग करी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात होती है आपके ग्रुप टास्क होते हैं, सो इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड अ डे बिफोर। वहाँ पे नेक्स्ट डे आपका ग्रुप डिस्कशन वगैरह हो रहा है, सो अगर आपने पहले से अपने फ्रेंड से बातचीत कर ली है कि हाँ आप एक दूसरे का कंट्रीब्यूशन अच्छे से इक्वल रखेंगे, तो आपको वहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे हेल्प करेगा। सो मैंने सेकेंड डे तो यही किया कि मैंने अपने ग्रुपमेट से बात करी और उनसे बात करके ये चीज़ें क्लियर करी और उसके बाद मैं आराम से टाइम से रेस्ट करने चला गया और यहीं पे मेरा दूसरा दिन ख़त्म होता है। तो शुरू करते हैं मेरे तीसरे दिन की शुरुआत, जो कि हुई थी हमारे जीटीओ टास्क से। हमारा पहला टास्क था ग्रुप डिस्कशन का। तो ग्रुप डिस्कशन का टास्क तो काफ़ी स्मूथली निकला और कोई भी मतलब क्योंकि हमने पिछले दिन सब कुछ प्लानिंग कर ली थी, तो हमारा ग्रुप डिस्कशन बहुत अच्छे से निकला। फिर आई जीपीई की बात। जीपीई भी आप ग्रुप का ही टास्क है, तो अगर सब अपने अपने आइडियाज़ पुट ऑन कर रहे हैं और सब एक दूसरे का कंट्रीब्यूशन लेके कर रहे हैं, तो जीपीई भी हुई। और मैंने ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि अभी तक हमारा कोई भी ग्रुप टास्क नहीं हुआ था, तो मैंने वहाँ पे अब हमारे साथ के ग्रुप मेंबर्स का पोटेंशियल ऑब्ज़र्व करना शुरू किया और उस जगह से मैंने एनालाइज़ किया कि हाँ, कि मेरे ग्रुप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है और मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। तो वहाँ से मैंने ये एनालाइज़ करके इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करी हमारे जो कि नेक्स्ट टास्क था, जो कि था पीजीटी। तो पीजीटी के टास्क में हमारा जो टास्क था वो 4 स्टेजेस में था और हम मतलब काफ़ी हद तक फर्स्ट और सेकंड स्टेज तो आराम से क्रॉस कर गए। थर्ड स्टेज में एक ऐसा ऑब्स्टिकल आता है जिसमें काफ़ी बहस हुई और मैंने वो चीज़ शुरुआत में बता दी थी कि ये ऐसे होगी, बट लोग उसमें मतलब थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, सब अपना ऑब्वियस सी बात है, सब अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो मैंने भी कहा कि ठीक है सबका आइडिया सुन लेते हैं। तो वहाँ पे इतना फ़नी इंसिडेंस हुआ कि एक बंदा लगा पड़ा है कि मैं ऐसे करूँगा और वो चीज़ नहीं हो रही थी एंड मैं पीछे से बोल रहा हूँ कि लेट्स चेंज द प्लान और एक बार मेरे आइडिया को सुनते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने तो मेरी बात नहीं सुनी, बट जीटीओ वाज ऑब्जर्विंग। तो जीटीओ एकदम से चिल्लाते हैं कि उस बच्चे को पीछे से आगे बुलाओ। तो मैं आगे आता हूँ एंड देन ही सेड मी टू इम्प्लीमेंट माई आइडिया, और हमने जैसे ही आइडिया इम्प्लीमेंट किया हम 1 सेकेंड में उस ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर गए। तो आई फील लाइक कि हाँ, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन तो वहाँ पे सफिशेंट था
और मतलब मैंने पीजीटी के टास्क में तो काफ़ी हद तक मतलब अपना बेस्ट पुट किया। उसके बाद बाकी के जितने भी जीटीओ के टास्क रहे काफ़ी स्मूथली गए, और यहाँ पे सिंस मैं कोचिंग का पार्ट रहा और यहाँ पे इतना बड़ा जीटीओ ग्राउंड है, तो हमने वहाँ पे जाके इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि मतलब छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स तो आराम से मतलब क्रॉस कर ले रहे थे। तो डे 3 तो बहुत स्मूथली निकला। हमारा लेक्चरेट में भी थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, क्योंकि हमारा जो जीटीओ था वो थोड़ा सा ट्रिकी माइंड का था, उसको मतलब चैलेंजेस देना पसंद है। तो उसने क्या किया कि लेक्चरेट में ही सेड द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट द लेक्चरेट, और उसने जैसे ही लेक्चरेट शुरू किया और मैं सेकंड था, तो मैं पीछे प्रिपेयर कर रहा हूँ, और पहला बंदा जैसे ही बोलना शुरू किया उसके बाद उसको 1 मिनट के बाद रोकते हैं और कहते हैं कि कार्ड में से किसी और दूसरे टॉपिक पे बोलो। ऑलरेडी चैलेंजिंग है कि आप किसी एक टॉपिक पे ऑलरेडी एकदम से प्लान करके बोल रहे हैं, देन ही सेइंग कि आप उस टॉपिक को छोड़ो जिसमें प्लान करके आए और दूसरे पे बोलो। तो मैं तो पीछे प्रिपेयर कर रहा था, तो वैसे ही मैं इतना नर्वस हो गया, तो मैं जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स देखे एंड देन आया। अब मेरी बारी में व्हाट ही डिड इज़ कि उसने पहला टॉपिक तो बुलवाया, देन ही सेड द स्पीक ऑन द सेकेंड वन, देन ही सेड स्पीक ऑन द थर्ड वन। सो आई वॉज एबल टू स्पीक ऑन 3 टॉपिक्स इन दोज 3 मिनट्स। उसके बाद जाते जाते भी मुझसे ये पूछा गया कि वो चौथा टॉपिक का नाम क्या था। सो इट्स वेरी ट्रिकी। तो थर्ड डे तो हमारा लेक्चरेट पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर हम अपने रूम पे आते हैं, देन हम शाम को खेलने जाते हैं और देन डिनर करके ऑफ टू बेड। चलिए बात करते हैं मेरे चौथे दिन की। तो चौथे दिन की शुरुआत होती है मेरे, और सबसे पहला जो टास्क हमारे सामने रखा जाता है वो होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल का। तो मतलब मेरा तो पहले से ही ये रहा है कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करते रहो, तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे कोई भी डिफ़िकल्टी फ़ेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पे सेंचुरियन में बिल्कुल सेम मिमिक कर रखे हैं वहाँ के इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, तो मैंने यहाँ पे भी जब किया तो मैं आसानी से उन ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस कर गया था। तो वहाँ पे भी मुझे एज सच कोई दिक्कत नहीं हुई और मैंने आराम से 11-12 ऑब्स्टिकल्स कर लिए थे। उसके बाद जो हमारा कमांड टास्क था, तो मेरे को थोड़ा सा ट्रिकी कमांड टास्क मिला, बट मेरा आराम से कमांड टास्क हो गया और मतलब मुझे कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं फ़ेस करनी पड़ी। एंड कमांड टास्क की एक और अच्छी बात ये रही कि जब हमारा कमांड टास्क हो रहा था तो हमारे 9 लोग के ग्रुप में मुझे 8 लोगों ने अपने कमांड टास्क में एज अ हेल्पर बुलाया, एंड अपना टास्क तो मैंने किया ही किया, तो मैंने 9 के 9 कमांड टास्क भी देखे वहाँ पे बैठ के। उसके बाद हमारा दिन ख़त्म होता है एक फ़ाइनल ग्रुप टास्क के साथ। फ़ाइनल ग्रुप टास्क तो एक कंप्लीटिंग टास्क होता है, तो उसमें मैंने ये सोचा कि मैंने अभी तक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दे दिया था और मैं अपनी परफॉर्मेंस से सैटिस्फाइड था। तो मैंने ये किया कि लास्ट में जो बंदों का मुझे लगा कि कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम रहा है, तो मैंने उनको आगे करने की कोशिश करी और मैं खुद पीछे आ गया। जैसे कि हमारे फाइनल ग्रुप टास्क में हमें लोड कैरी करने की ज़रूरत थी, तो लास्ट में मैंने लोड ले लिया और मैंने कहा कि आप लोग आइडियाज़ इंप्लीमेंट करो और हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा फाइनल ग्रुप टास्क ख़त्म हो गया और उस दिन तो हम काफ़ी जल्दी वापस आ गए थे। तो हमने काफ़ी मस्ती करी, हमने मतलब वहाँ पे काफ़ी इंडोर गेम्स खेले। उसके बाद शाम में बाहर गए, हमने वॉलीबॉल खेला, देन डिनर करके हम थोड़ा सा नर्वस भी थे और एक्साइटेड भी थे अगले दिन के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे थी हमारी कॉन्फ्रेंस। तो चलिए बात करते हैं मेरे 5वें दिन के एक्सपीरियंस की, जो कि था काफ़ी नर्वस से भरा दिन भी था, क्योंकि इस दिन हमारा फाइनल रिज़ल्ट आने वाला था। और कॉन्फ्रेंस की नर्वसनेस तो आप सारे डिफेंस एस्पिरेंट समझ ही सकते हैं। तो हम लोग उस दिन मस्त तैयार व्यार होके हमारे कॉन्फ्रेंस के लिए गए। वहाँ पे हमको सारी ब्रीफिंग दी गई। उसके बाद हमारे बोर्ड के प्रेसिडेंट आए, उन्होंने बताया कि कैसे हमको नर्वस नहीं होना है, एंड उसके बाद फ्यूचर ऑप्शंस बताए कि अगर डिफेंस में इस बार नहीं होता है तो हमको आगे क्या क्या कर सकते हैं। देन द रेगुलर ब्रीफिंग वाज गिवन कि आपको कैसे अंदर जाना है, ग्रीट करना एंड ऑल, एंड देन हम एंटर होते हैं हमारी कॉन्फ्रेंस की तरफ। और जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा ग्रुप काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो हमारे जो ग्रुप की कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था, क्योंकि जो भी अंदर जा रहा था उसमें बेयर मिनिमम 20 to 30 मिनट्स तो लग ही रहे थे। तो जब मेरी कॉन्फ्रेंस की बारी आई तो मैं गया, गेट से जस्ट पहले 10-15 मिनट का डिस्कशन हुआ। तो मुझे थोड़ी तो नर्वसनेस हुई कि लाइक क्या बात हो रही है अंदर, क्या मतलब इस बार मेरा होगा या नहीं होगा। बट आई सेड कि ठीक है, अब मैंने अपनी परफॉर्मेंस दे दी और मैंने अपना बेस्ट दिया है, सो डिसीजन लेना इज़ अप टू देम, एंड जो भी होगा आई डील विद इट। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, अंदर एंटर करता हूँ, तो वहाँ पे सब चारों तरफ सारे ऑफिसर्स बैठे होते हैं, एंड देन वहाँ पे जब हमारी कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाइक आई ग्रीट हिम
एंड देन वो मुझसे पूछना शुरू करते हैं कि लाइक हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन द एसएसबी, हाउ वाज द फूड, हाउ वाज द स्टे. So I thought कि those were the regular questions that were asked me to me during NDA. तो हाँ ठीक है कि there is a positive aspect कि हाँ शायद मेरा इस बार हो ही रहा है. देन उन्होंने और क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए. तो वहाँ से थोड़ी तो नर्वसनेस हुई, बट उन्होंने जितने क्वेश्चंस पूछे तो उनका मेरे पास आंसर था. जैसे मुझसे पूछा गया कि मैं कौन से एरिया में रहता हूँ, तो उस जगह का नाम था चित्रगुप्त नगर. तो वो एक इतना फ़नी इंसिडेंस हुआ कि वहाँ पे सब लोग हंसे. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि चित्रगुप्त नगर का नाम चित्रगुप्त नगर क्यों है. सो आई सेड चित्रगुप्ता इज़ द असिस्टेंट ऑफ यमराज. तो उन्होंने कहा किसी का यमराज पे कोई जगह का नाम क्यों रखेंगे. तो आई सेड नहीं सर, ऐसा नहीं होता, हमारे कायस्थ में ये बिलीफ है कि ही इज़ द गॉड ऑफ विजडम. सो बेसिकली उनके नाम पे वो एरिया का नाम रखा गया. तो ही सेड ओके ओके. फिर देयर वर फ्यू हियर एंड देयर क्वेश्चंस आस्क्ड कि हाँ लाइक इफ़ यू कंपेयर दिस पर्सन विद योर सेल्फ, तो व्हाट आर द क्वालिटीज़ यू लाइक टू इम्बाइब इन योर सेल्फ. तो थोड़े बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस हुए तो मैं बाहर आया. अब सिंस मुझसे इतने क्वेश्चंस पूछे गए तो थोड़ी नर्वसनेस तो बढ़ती है कि हाँ उनको कुछ डाउट हुआ क्या. तो ऐसा तो कुछ रहा नहीं. फिर जब रिज़ल्ट आया तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो थोड़ा तो शुरुआत में नर्वसनेस थी, बट एज सुन एज दे अनाउंस द रिज़ल्ट और उन्होंने मेरा नाम बोला, मैं इतना खुश था. और दैट वाज अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड माय फैमिली एज वेल एज माय टीचर्स. दैट्स ऑल. ये थी मेरी 5 देखिए एसएसबी की जर्नी. तो बेसिकली ये एसएसबी की जर्नी इन 5 दिनों में नहीं रही, ये मैं पिछले 5 साल से इस जर्नी की तैयारी कर रहा था. और अगर आप इस चीज़ से इतना घबराते हैं तो इसको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एसएसबी आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है. और अगर एक ऑनेस्ट पर्सन वहाँ पे एसएसबी देने जाता है और अपनी ऑनेस्टी के साथ वहाँ पे परफॉर्म करता है, तो कोई उसे रोक नहीं सकता रिकमेंड होने से. ये मैंने अपनी एसएसबी से सीखा कि मैं 2 बार ही सिर्फ लाइफ में एसएसबी गया, जो कि था एनडीए के एसएसबी गया, मैं उसमें भी रिकमेंड हुआ. उसके बाद मैं सीडीएस की एसएसबी गया और मैं उसमें भी रिकमेंड हुआ. और एक लौता ऐसा फैक्टर जो कि मैं फील करता हूँ एसएसबी में हमको होल्ड करके रखता है, वो है ऑनेस्टी. ऑनेस्टी आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही बढ़ाता है. थैंक यू सो मच.